नमस्कार दोस्तों, पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम से जुड़े हुए तमाम इन्फॉर्मेशन व ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचाता आया हूं। तो आपसे मेरा आग्रह है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके अपने चैनल पाठशाला को सब्सक्राइब करें व मेरे संघर्ष व प्रयासों को और मजबूती दें तथा री एग्ज़ाम को सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अभिजीत आनंद की जो याचिका की सुनवाई आज हाई कोर्ट में चल रही है 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर, तथा छात्र महाकुंभ। जी हाँ दोस्तों, छात्र महाकुंभ का आयोजन गर्दनीबाग में किया जा रहा है। तो पहले हम बात करते हैं अभिजीत आनंद वाले केस की। क्या अभिजीत दिलाएंगे जीत? तो दोस्तों, आज अभिजीत आनंद केस की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में चल रही है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभिजीत आनंद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और वे दिल्ली से लाइव के जरिए कोर्ट में अपनी बातों को रखते हैं, बहस करते हैं लाइव सेशन के जरिए। तो अभी पटना हाई कोर्ट से जो ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही है वह यह है कि अभिजीत आनंद बहस कर रहे हैं, जिरह कर रहे हैं आशुतोष कुमार जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उनकी बेंच में, और लाइव के जरिए वो जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अभिजीत आनंद ने जो दलील रखी है वो यह है कि सीबीआई इंक्वायरी की इसमें डिमांड उन्होंने की है, तथा प्रश्न पत्र जो वायरल थे, लीक थे ट्विटर पर, ये बात उन्होंने रखी है। और क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि एक स्कैन करने के लिए आ रहा था हर एक क्वेश्चन में, तो इस पर भी उन्होंने बात रखी। उनका कहना है, उनका दावा है कि क्वेश्चन डाउनलोड हो जा रहे थे सब उस पर स्कैन करने से, स्कैनर से। तो इसमें बहुत बड़े स्तर पर हाईली ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं बीपीएससी के और इस पर कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा अभिजीत आनंद का दावा है। उन्होंने कोर्ट में रखा है। ट्विटर पे जो क्वेश्चन वायरल हुए हैं उसको भी लेकर उन्होंने अपने पक्ष को रखा है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने इस पर कहा है कि क्या आपके पास कोई पुख्ता या ठोस एविडेंस है। उसके समर्थन में उन्होंने कुछ एविडेंस रखे हैं और उन्होंने कहा है कि माय लॉर्ड, एविडेंस तो मैं अपने स्तर पर दे रहा हूं, परंतु ये एजेंसियों का काम है। तो माय लॉर्ड ने इस पर बीपीएससी से कहा है कि आप क्या कहते हैं। तो बीपीएससी का कहना था कि सभी जो बिहार राज्य के अंतर्गत जो सभी जिले हैं जिस पर परीक्षाओं का आयोजन करवाया गया था 911 सेंटर्स पर, उन सभी जिलों के डीएम से रिपोर्ट मांगी गई थी परीक्षा को लेकर, और उन सभी ने रिपोर्ट में यह कहा है कि परीक्षा बिल्कुल भी पारदर्शी तरीके से हुई, इसमें कोई भी अनियमितता नहीं हुई है, सभी डीएम की रिपोर्ट है। इस पर अभिजीत आनंद का दावा था कि माय लॉर्ड, जिस पर आरोप है, अगर बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी जाए और दूध की चोरी होने पर बिल्ली से पूछा जाए कि क्या दूध ये कम कैसे है, तो वह क्या जवाब देगा। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो आशुतोष कुमार हैं, उनका यह सुझाव था अभिजीत आनंद को कि आप इस मामले में जो डीएम हैं उन पर भी आप एक ये लगाएं कि उनकी रिपोर्ट में आपको आपत्ति है। तो कुल मिलाकर यह नेक्स्ट डेट जो है कि एक मिलता हुआ दिख पड़ रहा है और अभी फ्रेश जानकारी नहीं आई है, परंतु ताज़ा अपडेट यही है कि इसमें डेवलपमेंट हुई है और एक नेक्स्ट डेट होगा और उस पर ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट इसमें भी होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभिजीत आनंद को जब मैं यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर दिखता था शुरुआती दिनों में बात करते हुए, तो यकीन मानिए, ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता था कि ये कौन से वकील हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, किसी को भी कुछ भी कह रहे हैं, बिल्कुल भी अजीबोगरीब तरीके से बात कर रहे हैं। मुझे लगता था कि इनमें वैसी कोई बात नहीं है। एक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया पर ये स्टंट अपना लिया, एक केस कर दिया है। परंतु जब मैंने उनका बहस देखा, आप देखें ये यूट्यूब पर भी है, उन्होंने पटना हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो जिरह की थी एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की बेंच में, बीपीएससी आयोग के जो एडवोकेट जनरल हैं उनके सामने, तो क्या कमाल की बहस थी, क्या गजब का बहस उन्होंने किया था। तब मुझे लगा कि उनके व्यक्तित्व का एक पक्ष हो सकता है कि वे ज़्यादा बात करते हैं इमोशंस में आके, परंतु दूसरा पक्ष यह भी है कि वे एक बहुत ही मजबूत वकील हैं और कई हाई प्रोफाइल केसेस में भी वो पिटिशनर हैं और लड़ रहे हैं। जैसे कि राव आईएएस का केस हुआ था जिसमें कुछ उनके बेसमेंट में पानी भरने से कुछ छात्रों की मौत हो गई थी, उसमें मुआवजा दिलाने के लिए छात्रों को और अधिक वे लड़ रहे हैं। और सीबीआई के भी एक केस में वो लड़ रहे हैं। तो कई हाई प्रोफाइल केसेस को वो लड़ते हैं और उनकी बेबाकीपूर्ण बातों पे ना जाएं,
वो एक मजबूत वकील हैं और काफ़ी मजबूती से उन्होंने मुद्दे को रखा है। आप देखें तो इतने सारे केस पर केस हुए, परंतु एक अभिजीत आनंद का ही केस था जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट वाले वकील हैं, जिसमें एक ऑर्डर आया और हाई कोर्ट ने कहा कि आप सीसीटीवी को प्रिजर्व रखेंगे, ये सख्त निर्देश दिया बीपीएससी को। तो आगे भी सकारात्मक जो है कि इसमें आदेश आएगा। अभी फ़िलहाल बहस चल रही है, सकारात्मक डेवलपमेंट यही है कि आगे बढ़ा है जिरह और एक और डेट उनको मिलता हुआ दिख पड़ रहा है, जिस पर स्पष्टता नहीं है अभी। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप तक ये भी साझा करूँगा। तो ये थी अभिजीत आनंद केस की पूरी अपडेट। और भी कई केस लिस्टेड हैं जिसमें कि काफ़ी दम है और सभी केस मिलकर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थी के पक्ष में और री एग्ज़ाम के पक्ष में। तो अब हम बात करेंगे छात्र महाकुंभ की। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज वाला जो महाकुंभ चल रहा था उसका समापन हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ गर्दनी बाग में छात्रों ने छात्र महाकुंभ का आगाज़ किया है, आह्वान किया है और 1 मार्च और 2 मार्च को छात्रों का महाजुटान है, महाकुंभ है और भारी तादाद में छात्र बिहार के कोने कोने से निकलकर इस छात्र महाकुंभ में री एग्ज़ाम की डुबकी लगाने आ रहे हैं। आप भी आइए, आपको भी निमंत्रण है और आपको निमंत्रण की क्या आवश्यकता, आपकी लड़ाई है, आइए और खुद लड़ें। तो 1 मार्च और 2 मार्च को छात्र महाकुंभ का आयोजन गर्दनी बाग में किया जा रहा है। भारी से भारी संख्या में छात्र जमा हो रहे हैं। उसके पीछे की जो रणनीति है छात्रों की, मैंने उनसे बात की। एक जो रितेश भाई हैं हमारे, जो वाटर कैनियन को सैल्यूट देते हुए उनका पिक्चर भी वायरल है। और भी मैं गर्दनी बाग के कई छात्रों से अक्सर बात करता हूँ, वहाँ जाता रहता हूँ। उनका 1 और 2 मार्च को छात्र महाकुंभ आयोजन करने के पीछे का मेन मकसद है कि 1 को जब वे महाजुटान करेंगे गर्दनी बाग में, तो 2 को वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में आएगा, 2 वाला फिर 3 को इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया में आएगा और 3 और 4 को भी हाईकोर्ट के सामने करीब 100-150 विद्यार्थी 10-10 मीटर की दूरी पर रहेंगे और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पैम्पलेट दिखाएंगे और ऑल आइज ऑन हाईकोर्ट, चीफ जस्टिस कृपया हमें न्याय दें, इस तरह के पैम्पलेट दिखाया जाएगा ताकि जो भी जज उस रास्ते से होकर जाएं उन तक बात पहुंचे, एक सकारात्मक दबाव हो। तो इन जन आंदोलन छात्र महाकुंभ का सकारात्मक प्रभाव यह होगा कि जब 4 मार्च को फिर से 3 केस में जो सुनवाई होनी है, उसके पहले एक जन आंदोलन और जन समूह का एक दबाव और ये मुद्दा मीडिया में रहेगा जो जिससे कि न्याय सुनिश्चित हो सके। तो यह छात्रों का एक प्रयास है। तो दोस्तों, आज हमने अभिजीत आनंद केस और छात्र महाकुंभ के बारे में डिटेल से आपको बताया। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपना प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी नए व्यूअर्स हैं, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मेरा संघर्ष और प्रयास और मजबूत हो और आपका री एग्ज़ाम का जो मुहिम है वो सुनिश्चित हो सके।